So, hello everybody. Welcome in today's seminar about basics of stock market. तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपने बारे में और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, और शेयर मार्केट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो मेरा नाम है अनुभव कांडपाल और मैं पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट में एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आई एम MBA इन फाइनेंशियल मार्केट्स। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से MBA किया है, प्लस आई हैव क्लियर्ड ऑल 3 लेवल्स ऑफ CMT चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, जो एक US बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CMT एसोसिएशन। एक गोल्डन डिग्री है मेरे पास, या फिर गोल्डन चार्टर है मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो मेरा जो फोकस रहता है एनालिसिस में, वो मेजॉरिटी ऑफ इट वो फोकस करता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ओके सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि स्टॉक मार्केट आज से 10 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। 2001 में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया था तो आज आपका कैपिटल कितना हो जाता। तो ये फैक्ट्स जो है ये ऑलरेडी आपके पास है, ये व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, ये इंस्टाग्राम में आपको इसके पोस्ट नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आज का जो आइडिया है इस कोर्स का, वो ये है कि एनालिसिस वाली पार्ट तो बात की बात है। आपको जब तक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं पता होगा कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, IPOs क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ब्रोकर के थ्रू कैसे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, जब ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में नहीं आएगा तो एनालिसिस जो है ना वो इनकम्प्लीट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, रूट से, और धीरे धीरे एडवांस लेवल से प्रोफेशनल लेवल की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि ये गेट रिच क्विक जैसा कोई एक स्कीम नहीं होता है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये कोई ऐसी स्कीम नहीं होती है। आपको बहुत अफसोस होगा ये सुनकर। लेकिन क्या है, अगर आप ये मार्केट समझेंगे तो आप अपना अच्छे तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं तो आपके लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपना एक माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि ये है क्या, हम कर क्या रहे हैं। आपने कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट करी होगी, FD में करा होगा या फिर आपने रियल एस्टेट में करा होगा। तो सबसे पहले जब हम दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना सेविंग लगाते हैं, तो कभी भी आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्डेडली हम किसी भी एजेंट को या फिर किसी भी ब्रोकर को ये नहीं बोल देंगे कि भाई ये ले पैसा ले और जहां मना रही है तो वहां पे पैसा लगा ले। लेकिन जब आती है शेयर मार्केट की बात तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि अरे शेयर मार्केट तो समझ में नहीं आता है मेरे, लेकिन शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज होती है। तो एक काम करते हैं, ब्रोकर को सब कुछ पता है तो मैं उसको चेक दे दूंगा और वो इन्वेस्ट करेगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा करके, ऐसी सोच के साथ आप अपना पैसा कमाएंगे। इट्स वेरी सैड टू से, लेकिन ये ऐसा ही होता है। इनफैक्ट ये सही भी है। मतलब मैं अपना हार्ड एंड मनी किसी को दे रहा हूं, ये सोचिए कि वो तो मेरा 10 फोल्ड 100 फोल्ड मल्टी बैगर स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आ जाएगा, है ना। लेकिन आप भी खुद समझिए, कौन क्यों मेहनत करेगा आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। तो कहने का मतलब क्या रहता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट या फिर वेल्थ क्रिएशन जर्नी में अगर आपको जाना है तो सबसे पहला एक स्टेप क्या होता है कि यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। ठीक है, जैसे आप FD में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर अलग से कोई स्पेशल कोई डिग्री नहीं होती, उसकी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है, उस हिसाब से हमको एंट्री और एग्जिट करनी चाहिए। तो सेम लेवल ऑफ दैट नॉलेज आपको चाहिए होती है शेयर मार्केट में। आपको अब कोई बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो आपको थोड़ा तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि भाई मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूं और अपनी सैलरी से सेविंग कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं भी अंबानी जैसा करोड़पति इंसान बन जाऊं या फिर एक कहते हैं ना एक बिलियनर बंदा बन जाऊं। आपके करियर के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी होना बहुत जरूरी होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं आपको बता दूं क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। जो FD है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक सेविंग प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सेविंग से आपको मतलब क्या हो गया कि हर साल महंगाई होती है। ठीक है, हर साल महंगाई से प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है। तो जो FD होता है वो सिर्फ महंगाई को ही बीट करता है, इन्फ्लेशन को ही बीट करता है, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता FD कभी भी, है ना। तो मान के चलिए आप SBI में पैसा लगाते हैं। ठीक है, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप FD कर रहे हैं। ठीक है, FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलते हैं आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है FD में। ठीक है, अब बैंक क्या कर रही है, SBI क्या कर रही है, थोड़ी नहीं अपनी जेब से आपको 6% क्रिएट करके दे रही है। वो भी तो पैसा फर्दर कहीं इन्वेस्ट करती है, वो उस पैसे से किसी को बिजनेस लोन दे रही होगी। बिजनेस लोन मान के चलते हैं 15% के आसपास चल रहा है। अब कोई कंपनी जो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है, मतलब लोन रिपेमेंट में 15% का इंटरेस्ट दे सकती है, तो ग्रो तो वो 15% से ज्यादा ही करेगी ना, एक अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनी। तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट योर मनी डायरेक्टली इन दैट कंपनी जो इतनी अच्छी है, जो 15 से 20% से ग्रो हो रही है। लेकिन हम अटक जाते हैं कि भाई रिस्क है उसमें,
ठीक है, वो रिस्क की बात नहीं है, वो ये रहता है रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है और अवेयरनेस की बात होती है। जब मुझको पता ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं डरूंगा ना, है ना। तो बहुत सारी चीजें रहेंगी कि भाई ये तो जुआ है, इसमें पैसे डालोगे तो डूब जाते हैं, 100 में से सिर्फ एक ही बंदा है, 1 से 2 बंदे होते हैं जो पैसा कमाते हैं, बाकी सारे के सारे लोग पैसा डुबो देते हैं। ये अंधविश्वास कब होता है? जब मुझको उसके बारे में नहीं पता होता। कोई भी चीज जब साइंटिफिकली प्रूवन हो जाती है तो डर आपका चला जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, कितना मार्केट ऊपर जा सकता है, कितना मार्केट नीचे गिर सकता है। ओके, तो आने वाले टाइम में, अभी इस सेशन में जो अगले 1.5 से 2 घंटे के लिए चलेगा, हम आपको सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन स्टॉक मार्केट ये सिखाने वाले हैं। और कोशिश यही रहेगा कि मैं अपना पूरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो आपको एकदम लेमन टर्म में आपको सिखा दूं। तो इररिस्पेक्टिव आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो, हम लोगों की टीम ने कोशिश यही करी है कि आपको हम लोग बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज तो पूरा समझा दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सेशन के बाद हम अपने आप को कहां देख सकते हैं। तो देखो, 2 घंटे में आप ये मत समझना कि मैं आपको एक रिसर्च एनालिस्ट बना दूंगा, ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे शेयर मार्केट सीखना है, लेकिन इतनी सारी नॉलेज है, इतना सारा अवेयरनेस है मार्केट में, इंटरनेट में इतनी सारी बुक्स है, तो कहां से शुरू करना है? तो ये आपका एक स्टेप 1 होगा ऑफ स्टेपिंग स्टोन। तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप हमारा एडवांस लेवल का कोर्स लेके आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, या फिर कोई बुक्स पढ़ के आप ये शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। तो आइए शुरू करते हैं इस कोर्स में।